सारा जो है वो पोलिश खातून से थी। सौतीली वालदा घर में आ जाए तो फर्क आ जाता है। अरफान घर से बाहर होता था, जब शाम को आता था तो वो बताते थे कि सारा ने इस बच्चों को मारा, थका था तो सारा को तशद्दुद कर देते। जब ये घर से बाहर भी जाता तो वालदा थी सौतीली, वो इसको मारती, तशद्दुद करती थी। इस केस का जो टर्निंग पॉइंट था, हमें पता चल गया कि वो उन्होंने बच्चे कहाँ पे रखे हुए हैं। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, तो इस बात पे ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कि समझ नहीं आ रहा कि ऐसा उसने क्यों किया। सारा मर्डर केस जब मंजर आम पर आया तो उस वक्त जेलम में थाना सदर के एसएचओ थे इमरान हुसैन, जो आजकल थाना सिविल लाइंस के एसएचओ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि इरफान शरीफ और बिनिश बतूल ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया। मैंने इरफान शरीफ का जो वालिद है मोहम्मद शरीफ, इधर साथ ही बगा सेला का एक गांव है, वहाँ पे इन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई है। इसके वालिद से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की इरफान शरीफ के बारे में, तो इसने हमें मिसगाइड किया, मिस इन्फॉर्मेशन दी, मिसलीड किया। इसने हमें ये बताया कि 2010 से इसका इरफान शरीफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने ये बताया अगर वो पाकिस्तान आया भी होगा तो जिससे उसकी अभी शादी हुई है बिनिश बतूल, वो मीरपुर की रिहायशी है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी यही है कि वो इन-लॉज़ की तरफ चला गया होगा मीरपुर में। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ आमिर भाई शेयर करना चाहूँगा वो ये थी कि इनके घर के सामने ना एक सैलून बना हुआ था। मैं वहाँ पर चला गया, मैंने वहाँ से हेयर कट जो है ना वो ली, बार्बर से थोड़ा सा फ्रैंक हुआ, उससे बातें पूछा ये सामने वाला घर जो है ये इरफान शरीफ का है, तो इरफान शरीफ कब गया यहाँ से पाकिस्तान, तो वापस आया या नहीं आया। उसने कहा कि ये 2017 में भी आया था, तो अभी कुछ दिन कबल भी उसको ना यहाँ पे देखा गया है। वहाँ पे जो कैमरे इंस्टॉल थे हमने उनकी मदद ली। मैं एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद है वहाँ पे भी गया, वहाँ से भी सीसीटीवी जो कैमरा जो था वो चेक किए, तो मुझे मालूम हुआ कि ये इरफान शरीफ जो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आया है और जो बंदे वहाँ पे रिसीव कर रहे थे वो इसके दोनों भाई हैं। उसके बाद हम दोबारा जो इरफान शरीफ है इसका वालिद मोहम्मद शरीफ, उसके पास गए तो उसका दोबारा इंटरव्यू किया, तो फिर उसने बताया कि वो डर गया था। कुछ दिन कबल जो है इरफान शरीफ अपनी फैमिली के साथ उसके पास आया है, 1-2 दिन यहाँ पे रहा है। फिर हमने दोबारा नए सिरे से इंफॉर्मेशन हासिल करनी शुरू कर दी। तो इस केस का जो टर्निंग पॉइंट था, हमारी इसी एफर्ट्स के दौरान हमें पता चल गया कि वो उन्होंने बच्चे कहाँ पे रखे हुए हैं। बिनिश बतूल के बारे में बताइएगा। बिनिश बतूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली यही थी कि वो ब्रिटिश बार्न थी। इरफान शरीफ से कबल उसने एक पहले भी शादी की हुई थी, अली नाम था उसका, वो भी जेलम का ही रिहायशी है। हमने उसको भी इंटरव्यू किया था, उसने बताया था कि वो स्टडी वीज़े पे इंग्लैंड गया था, तो इसकी शादी वहाँ पे बिनिश बतूल से हो जाती है। तो कुछ अरसे के बाद जो है बिनिश बतूल जो है इससे ना सेपरेशन इख्तियार कर लेती है, और उस सेपरेशन का सबब जो है ये इरफान शरीफ बनता है। इरफान शरीफ की यहाँ पाकिस्तान में भी एक शादी हुई थी उसके मामू की बेटी के साथ, जिसको उसने डाइवोर्स दी। बिल्कुल ऐसी है। इरफान ने पहले पाकिस्तान में अपनी मामू की बेटी के साथ शादी की, उसके बाद स्टडी वीज़े पे ये इंग्लैंड चला गया, अपनी कज़न को डाइवोर्स दे के एक पोलिश लड़की जिसका नाम ओगला था उसके साथ शादी की। ओगला को फिर बाद में उसने डाइवोर्स दे दी। उसके बाद इसने बिनिश बतूल के साथ इसने शादी की। इस तरह उसने 3 शादियाँ की हैं टोटल। इरफान के करीबी रिश्तेदार और इनके बहुत ही करीबी समझे जाने वाले दोस्त जिनके साथ इन्होंने तालीम हासिल की, चौधरी मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उनके वालिद साहब से, उनके भाई, उनसे मुलाकात रहती थी और मैं गया था उनको लाहौर भी लेके DPO साहब के आर्डर के साथ। वालिद साहब तो उनके कहते थे कि ये बच्चों के लिए उसने जो है ना पाकिस्तान आने का प्लान किया था कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो बच्चे छीन लेती है, उस वजह से वो पाकिस्तान आ गया था। इधर जब हालात तंग हुए, काफ़ी सारे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से उन्होंने गिरफ़्तारी दी और वापस चले गए थे। बच्चे तो अभी इधर ही पढ़ रहे हैं, इधर APS स्कूल में। आपसे मलिक शरीफ जो वालिद हैं इरफान के, वो क्या कहते रहे, क्या बताते रहे? उन्होंने तो यही कहा है कि मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता, कोई अपने औलाद के साथ ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो हमने इंटरव्यू देखे हैं या लोगों की बातें सुनी हैं, उससे बड़ा दिल दुखा है, बहुत परेशान हुए हैं हम, क्योंकि अपनी औलाद के साथ कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। बच्चे सेटल हो गए? बच्चे तो उनके चचा ने इधर दाखिल करवाए हैं APS में। आप बच्चों से मिले हैं? जी मैं मिला। बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं,
लेकिन बच्चे ज़ाहिर बात है कि अपने माँ बाप के बगैर कैसे सरवाइव कर सकते हैं। बच्चों की हालत कैसी है? बड़ा बच्चा तो माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है, समझदार है। 2 बच्चियाँ जो हैं वो अब नॉर्मल हैं। एक छोटा बच्चा है, वो तो अभी 1 साल 2-3 माह का ही है। आप तो खैर रिश्तेदार हैं, आते जाते भी होंगे। खाला का ये नेफ्यू है इरफान शरीफ, और मेरा क्लास फेलो भी है। बचपन में तो उसमें ऐसी कोई बात हमने नहीं देखी। आता होगा, मिलता तो होगा। हाँ मिलता था, बल्कि मैं भी लंदन गया था, मेरी उससे मुलाकात भी हुई थी। आप कब गए थे लंदन? मैं 2013 में गया था। उस वक्त इरफान की क्या मसरूफियात? टैक्सी उधर चला रहा था लंदन में। उस वक्त इससे शादी की हुई थी? बिनिश से शादी की हुई थी? नहीं, उस वक्त तो उसने गोरी थी पोलिश, उससे शादी की। उसी में से ये एक बच्ची थी और एक बच्चा था। आपने कोशिश की कि ये सरेंडर कर दें और बाइज्जत तरीके से इनको हवाले कर दिया जाए बरतानवी पुलिस के? मेरे दिमाग में उस वक्त ये था कि इसने बहुत गलती की है। अगर इसने इस तरह की कोई हरकत नहीं की तो इसको भागना नहीं था चाहिए। पाकिस्तान आके इसने गलती की थी, अपनी फैमिली को भी सारी को परेशान किया बहुत ज़्यादा। चोई साहब, जब आपको पता चला कि इरफान ने इकबाल जुर्म कर लिया तो आपके दिल पर क्या गुजरी? मैं ज़ाती तौर पे बहुत परेशान हुआ कि उस पहली बात तो ये है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो इस बात पे ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कि समझ नहीं आ रहा कि ऐसा उसने क्यों किया। समा टीवी के नुमाइंदे हैं जहलुम में आमिर कियानी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। इस केस के हवाले से आपने काफ़ी रिपोर्टिंग की है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका आउटकम क्या है? बिनिश और इरफान की जो मुलाकात है ये बरतानिया में हुई है। बिनिश इससे पहले शादी शुदा थी, इसने शादी की थी। एक अली मीर नाम का जो लड़का है वो भी झेलम का ही रिहायशी है, उससे इसकी शादी हुई थी और किसी वजह से इनका आपस में इलादगी होगी। अली मीर जो है वो छोड़कर पाकिस्तान आ गया। बिनिश की एक शादी हुई थी, हमारी इत्तलात के मुताबिक बिनिश की इरफान से शादी से पहले 2 शादियां हुई। अली मीर से भी पहली शादी एक शमरेज नाम के लड़के से हुई थी। वो गुजर खान का रिहायशी है और आजकल वो रावलपिंडी में अपना बिजनेस कर रहा है। अली मीर से तो आपकी मुलाकात हुई होगी, झेलम का ही रिहायशी है? हाँ जी, अली मीर से मुलाकात हुई है मेरी। उसने क्या बताया है, क्यों वो सारा को छोड़ के आया और या सारा के साथ उसकी ज़िंदगी कैसी थी? बिनिश से भी उसको कुछ तफजात थे जिस वजह से उसने अब उसकी अलहदगी इख्तियार की और पाकिस्तान आ गया। वो भी अली मीर जो वो भी स्टडी वीज़े पे बरतानिया में गया। 3 बंदों से बिनिश ने शादी की, तीनों बंदे जो है वो स्टडी वीज़ा पर बरतानिया गए। और फाना ये 2001 या 2000 के करीब ये गया था स्टडी वीज़े पे। और इसी तरह अली मीर से भी मेरी मुलाकात हुई, उसने भी बताया कि मैं स्टडी वीज़े पे बरतानिया गया था। शमरेज का बारे में इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि वो स्टडी वीज़े पे गया था या उसके बाद कोई और वो वीज़ा ये था। कि शमरेज भी स्टडी वीज़ा गया था UK। डेफिनेटली आपकी इतला ठीक होंगी। अच्छा, इन तीनों ने बिनिश को ही क्यों चुना? क्या वहाँ पर कोई और खातून नहीं शादी के लिए? बिनिश के पास नेशनलिटी, क्योंकि बिनिश इनसे पहले काफ़ी टाइम से बरतानिया में है, इसके पास नेशनलिटी है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे स्टडी वीज़े पे जाता है तो उसकी जो ख्वाहिश होती है कि वो अपनी वहाँ पे मुस्तकिल तौर पर क़याम पज़ीर हो। सारा शरीफ का जो वालिद है इसने इकबाल जुर्म कर लिया। आपने बयान में बोला है कि इसकी वालदा का जो बिनिश है, जो इसकी सौतेली वालदा है, इसका पूरा हाथ है, ये इसको स्त्री लगाती थी, ये इसको मारती थी। सारा जो है वो पोलिश खातून से थी। सौतेली वालदा घर में आ जाए तो फिर एक फ़र्क आ जाता है। सारा दिन इरफान घर से बाहर होता था, जब शाम को आता था तो वो बताते थे कि सारा ने इस बच्चों को मारा है। वो थका था तो वो उसको सारा को तशद्दुद करते थे और जब ये घर से बाहर भी जाता तो वालदा थी सौतेली, वो इसको मारती थी, तशद्दुद करती थी।